हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द की ऑफ मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 3 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, तो 3 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इसी को हम लोग जो है मिक्स्ड प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स भी कहते हैं। इसी को हम लोग जो है वेक्टर्स ट्रिपल प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ए बी सी कोई 3 वेक्टर है। ए क्या है आपका, ए है आपका A1 I के प्लस B1 J के प्लस C1 K कैप है। वेक्टर बी आपका A2 I के प्लस B2 J कैप है प्लस C2 K कैप है। उसके बाद वेक्टर सी आपका A3 I के प्लस B3 J के प्लस C3 K कैप है। ये 3 वेक्टर है। ठीक है, अब इसी 3 वेक्टर को यदि हम लोग इस तरह से लिखे A डॉट B क्रॉस C, या इसी चीज को हम लोग यदि लिखे, ध्यान दीजिए आप यहाँ पे एक काम करना है आपको कि ध्यान में रखना है कि साइक्लिक ऑर्डर A B C है ना, यानी कि A के बाद B, B के बाद C, तो ऑर्डर को चेंज नहीं करना है। तो A B C हो गया। आप इसी को लिखेंगे, यदि यहाँ आगे में B लिखेंगे, B के बाद क्या आता है C, तो लिखेंगे यहाँ पे C क्रॉस A। देख सकते हैं C के बाद आता है A। उसके बाद इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं, यदि बाहर में C रखते हैं, बाहर में C रखते हैं C डॉट, तो C के बाद देख सकते हैं क्या आ रहा है A, तो A क्रॉस B आपको यहाँ लिखना होगा। ये चीज़ है। ठीक है, तो इन तीनों में से आप किसी प्रकार का रिप्रेजेंटेशन यदि लिखते हैं तो इसी को बोला जाता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर। तो ध्यान देंगे, तो 3 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट इसलिए इसको बोला गया क्योंकि B क्रॉस C से आपको वेक्टर मिलेगा, यहाँ से वेक्टर मिलेगा, और ये आपका वेक्टर है। और जब 2 वेक्टर का हम लोग डॉट लेते हैं तो यहाँ से वैल्यू हम लोगों को क्या आता है, स्केलर आता है। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं 3 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट को ही हम लोग कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट इसलिए क्योंकि इसका फाइनल रिजल्ट आपका स्केलर है। एक बात अब ध्यान दीजिए, इसमें भी वही बात है कि यहाँ से आपको वेक्टर मिलेगा, वेक्टर का डॉट वेक्टर से लेंगे तो स्केलर मिलेगा। अच्छा, इसको मिक्स्ड प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? मिक्स्ड प्रोडक्ट का मतलब ये है, आप देखिए यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट भी आया है और क्रॉस प्रोडक्ट भी आया है, यानी दोनों प्रोडक्ट का यूज हुआ है। इसलिए यहाँ पे जो है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों मिक्स हुआ है, इसलिए इसको जो है मिक्स्ड प्रोडक्ट भी कहा जाता है 3 वेक्टर्स का। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कितना नाम पड़ा, 3 नाम पड़ा, वेक्टर्स ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर्स ट्रिपल प्रोडक्ट, या फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलिए उसको। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, मिक्स्ड प्रोडक्ट हो गया 3 वेक्टर्स का, उसके बाद जो है डॉट प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स बोल सकते हैं। तो ये चीज़ है। तो आप क्या कर सकते हैं, बाहर में यदि A को रखते हैं तो B और C को अंदर में रखना होगा। ध्यान देना आपको, साइक्लिक ऑर्डर A को बाहर में रखिएगा तो B और C को क्रॉस के साथ अंदर में रखना होगा। B को यदि बाहर में रखते तो C क्रॉस A को अंदर में रखना होगा। C को यदि बाहर में रखते तो A क्रॉस B को अंदर में रखना होगा। ये तीनों रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग जो है यूज करते हैं इस तरह से, बॉक्स ऑफ A B C। ठीक है, तो ये तीनों का जो वैल्यू है आपका, यदि आप साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो करते हैं, यानी A B C B C A C A B इस तरह से यदि रहता है, तो ऐसी स्थिति में ये तीनों का वैल्यू सेम होगा। और ये तीनों के लिए हम लोग एक सिंगल रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं, बॉक्स ऑफ वेक्टर A B C। ठीक है, तो यदि आपको 3 वेक्टर गिवन रहेगा और कहेगा कि बॉक्स ऑफ A B C निकाले, तो आप इन तीनों में से किसी का भी वैल्यू निकाल दीजिए, तो आपका इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑर्डर चेंज नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर वो वैल्यू माइनस हो जाएगा। चलिए, तो ये बात हो गई आपका। अब एक चीज और देख सकते हैं, यहाँ पे इसी चीज को लिखा जा सकता है, इसी चीज को लिखा जा सकता है। ध्यान दीजिए, यदि हम लोग A को B के साथ क्रॉस कर दे, A क्रॉस B कर दे, तो यहाँ पे C के साथ डॉट लेना होगा। आप कुछ भी कीजिए, उसका साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए। तो A को B के साथ क्रॉस, C डॉट ले लिए, यानी कि C को डॉट के साथ रख दिए, A के साथ क्रॉस ले लिए। फिर यहाँ देखिए B को B क्रॉस C और डॉट ले लेंगे A। फिर यहाँ देखिए C क्रॉस A डॉट ले लेंगे क्या, B। तो ये भी चीज़ है। तो आप इन तीनों को ऐसा भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत ना, और सबको हम लोग वही लिखेंगे A B C, इस तरह से लिखेंगे। अब इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, B C A भी लिख सकते हैं।
देखिए ना, BC A लिख लिए, उसके बाद इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर CAB। ठीक है, ये तीनों का मतलब सेम होता है जब साइक्लिक ऑर्डर उसका चेंज नहीं होगा। अब कुछ इसमें बात ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं, तो प्रॉपर्टीज बोल जैसे कि यहाँ पे A वेक्टर B है, तो ऐसी स्थिति में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। कोई भी वेक्टर यदि 2 बार आ जाए तो ऐसी स्थिति में ट्रिपल प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। जैसे A वेक्टर B तो ये भी 0 हो जाएगा। A वेक्टर C ये भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान में रखना है। अब आगे चलते हम लोग, देखिए, तो हम लोग क्या देखे कि वेक्टर ABC का जो बॉक्स है ये किसके लिए किस रूप में डिफाइन होता है, वेक्टर A.B क्रॉस C। तो यदि यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए आपको बॉक्स ऑफ ABC मांग रहा है, यदि ABC दिया गया है ना, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, B और C का क्रॉस निकालेंगे, उसके बाद वहां से जो भी वैल्यू मिलेगा उसको वेक्टर A के साथ क्या ले लेंगे, डॉट ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चलेंगे। देखिए, तो लिखेंगे वी हैव वेक्टर A इक्वल्स टू 2i के माइनस 3j के प्लस 4k के, वेक्टर B इक्वल्स टू i के प्लस 2j के माइनस k के, एंड वेक्टर C इक्वल्स टू 3i के माइनस j के प्लस 2k के। एकदम अच्छे से समझना है, कहीं कुछ नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या फाइंड करना है, तो बॉक्स ऑफ ABC। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो इसके लिए क्या चाहिए आपको, इसके लिए A.B क्रॉस C, ये ना, यानी कि B क्रॉस C आपको निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर B क्रॉस C। तो B क्रॉस C क्या हो जाएगा, कैसे निकालते हैं, तो I कैप J कैप K कैप। तो ये हो गया, यहाँ पे ऐसे सजा देते हैं जब भी क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। अब यहाँ पे क्या एलिमेंट जाएगा, तो यहाँ जो पहला वेक्टर है उसका स्केलर कंपोनेंट। तो देखिए B का स्केलर कंपोनेंट क्या है, 1 है, 1 2 -1 1 2 -1। ठीक है, उसके बाद C का देखिए 3 -1 2 है, 3 -1 2 है, ये हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, R1 के सापेक्ष इसको एक्सपेंड करेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड इसको बोला जाता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस इस तरह से रूल चलता है। तो यहाँ पे क्या लेंगे, प्लस i यदि लेंगे, प्लस i को यदि यहाँ पे लेते हैं क्या हो जाएगा, ये खत्म, जिस एलिमेंट को लेंगे वहाँ से रो और कॉलम को हम लोग लीव कर देंगे, छोड़ देंगे, इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 -1 -1 2। तो हम लोग इसको यदि बाद में लिखे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा, तो 2 -1 -1 2, इस तरह से यहाँ पे i कैप लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर अगला है माइनस j, तो माइनस यहाँ ले लीजिए, j को बाद में लिखेंगे, तो ये खत्म, 1 -1 3 2, 1 -1 3 2, ये हो गया। यहाँ पे लिखिए j कैप प्लस, अब यहाँ पे देख सकते हैं k कैप है, तो इसको कॉलम और रो खत्म कीजिए, तो 1 2 3 -1 1 2 3 -1, ये हो गया आपका k कैप। ठीक है, अब यहाँ से आगे तो हम लोग को आता ही है, माइनर को हम लोग कैसे करेंगे, तो 2 × 2, तो 2 × 2 तो 4, यहाँ माइनस फिक्स रहता है। अब माइनस इंटू -1 -1 इंटू -1 तो +1 हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस i कैप, ये हो गया। फिर यहाँ देखिए माइनस 1 × 2 2, 3 × -1 तो -3, तो हो गया +3 j कैप प्लस 1 × -1 तो -1, 3 × 2 6 k कैप, ये हो गया। अब 4 में 1 माइनस हो गया तो 3 i कैप, 3 + 2 5 j कैप, यहाँ पे हो गया -7 k कैप, ये हो गया। तो क्या निकल करके आया आपका, तो B क्रॉस C का वैल्यू आया। ठीक है, अब गौर से देखिए, B क्रॉस C आ गया तो A का डॉट लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे नाउ वेक्टर A डॉट, या फिर ऐसे लिखिए नाउ बॉक्स ऑफ ABC, तो ये हो जाएगा वेक्टर A डॉट B क्रॉस
सी, ये है। तो वेक्टर ए यहाँ देख सकते हैं 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये हो गया। फिर डॉट किसका, तो बी क्रॉस सी वेक्टर यहाँ है 3i कैप 5j कैप माइनस में 7k कैप, ये हो गया। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, तो i वाला को i वाला के साथ डॉट, j वाला को j वाला के साथ, k वाला को k वाला के साथ। तो 2 इंटू 3 6 हो गया, माइनस 3 इंटू माइनस 5 तो 15 हो गया, ठीक है। 4 प्लस 4 इंटू माइनस 7 तो माइनस 28 हो गया। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हो गया आपको यहाँ पे 15 प्लस 6 तो 21 में 28 माइनस हो गया तो माइनस 7। उम्मीद करते हैं रिजल्ट सही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेक्टर ए बी सी के लिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या फिर वेक्टर्स का ट्रिपल प्रोडक्ट, या यूँ कहिए कि मिक्स्ड प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, है ना, ये चीज़ है। अब इसी चीज़ को यदि हम लोग और सरल मेथड से बनाने का प्रयास करेंगे तो सिंपल सा देखेंगे। सेकेंड मेथड में बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। आप नॉर्मली क्या कीजिए, एक डेल्टा यानी डिटर्मिनेंट एज्यूम कर लीजिए, जिसका कि एलिमेंट आपको क्या करना है, इसी का स्केलर कंपोनेंट को सजा देना है। कैसे, देखिए 2 माइनस 3 4 फर्स्ट रो में ले लीजिए, 2 माइनस 3 4, ठीक है। उसके बाद सेकेंड रो में ले लीजिए बी का, तो 1 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1, ठीक है, 1 2 माइनस 1। उसके बाद 3 माइनस 1 2 3 माइनस 1 2, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट को तो किसी एक रो या कॉलम के सापेक्ष एक्सपेंड करेंगे। जैसे R1 के सापेक्ष एक्सपेंड करते हैं, इसको लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो R1 का पहला एलिमेंट है, तो इस तरह से चलेगा, प्लस माइनस प्लस चलता है। तो यहाँ पे 2 लेंगे तो प्लस 2, ये खत्म, तो वही 2 माइनस 1 2, फिर प्लस 3 हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस 3, ये रो कॉलम खत्म, रो खत्म, तो 1 माइनस 1 3 2 3 2, ये हो गया। उसके बाद प्लस 4 ले लेंगे, तो ये खत्म, तो 1 2 3 माइनस 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या रिजल्ट आ गया आपको, तो 4 माइनस 1 3 2 प्लस 3, है ना, प्लस 4, यहाँ पे माइनस 1 माइनस 6। तो देख सकते हैं यहाँ पे 4 माइनस 1 3 2 जा 6, यहाँ पे 3 प्लस 2 5 5 3 जा 15, यहाँ पे हो गया आपका 7 तो माइनस 28। तो रिजल्ट हो गया आपको माइनस में 7, देख सकते हैं 21 में 28 माइनस हो गया तो माइनस 7। तो ये था आपका सेकेंड मेथड। हमको लगता है कि ये बहुत ईजी है। यदि आपको कम टाइम में यदि बनाना हो तो डायरेक्ट क्या करना है, आपको एक डिटर्मिनेंट एज्यूम करना है, जिसका फर्स्ट रो का एलिमेंट पहला वेक्टर का कंपोनेंट स्केलर कंपोनेंट लेना है। फिर दूसरा मतलब सेकेंड रो का एलिमेंट आपको सेकेंड वेक्टर का कंपोनेंट लेना है। थर्ड रो का एलिमेंट थर्ड वेक्टर का कंपोनेंट लेना है। उसके बाद इजी वे में डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देना है। वहाँ से जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकल करके आएगा वही हो जाएगा बॉक्स ऑफ ए बी सी का वेक्टर का क्या आपका तो वैल्यू हो जाएगा, यानी कि वेक्टर ए बी सी जो 3 वेक्टर दिया है उसका डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ट्रिपल प्रोडक्ट जो स्केलर प्रोडक्ट जो है या मिक्स्ड प्रोडक्ट जो है या डॉट प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स जो है पूरी तरह से कंप्लीट रूप से आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।